नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अपराधियों पर हो रही है, अवैध निर्माणों पर हो रही है, उसे लेकर बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई हैं। पिछले महीने भी कई बार योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। कई और राज्य भी इसमें शामिल हैं, वो राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश सरकार को हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार जरूर लगाई गई थी, लेकिन उस दौरान जो याचिकाएं बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और उसके जवाब में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था, उससे सुप्रीम कोर्ट प्रभावित था। और यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल सही है, वैध है, क्योंकि सरकार पहले जिसका भी अवैध निर्माण तोड़ना होता है उसे पहले नोटिस जारी करती है, उस नोटिस को उनके घर तक पहुंचाती है, उस नोटिस पर जवाब लेती है, उसके बाद जो अवैध निर्माण होता है उस पर कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलाती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक मामला सामने आया, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने कहा कि आपने जितने भी घरों को तोड़ा है, हर घर को लगभग 25 लाख रुपए प्रति घर के हिसाब से आपको मुआवजा देना होगा। 123 घर इस जो है चपेट में आए हैं। तो पूरा मामला क्या था वो भी आप समझ लीजिए। महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके लिए वहां जो काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने जो सड़क के किनारे पर जो मकान थे उन्हें तोड़ दिया, उनका जो अतिक्रमण था वो हटा दिया। अब क्यों हटाया गया, क्या वाकई में पहले नोटिस जारी किया गया, नहीं किया गया, फिर वो लोग गए और उन्होंने वो तोड़ दिया, ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन नजर आता है। इस मामले में सीजीआई ने कहा कि आपका विवाद जो है वो तकरीबन 3.7 वर्ग मीटर का जो अतिक्रमण है उसका मामला है, जिस मामले को हम सुन रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं कि आप क्या इस तरह के लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू करते हैं। ये अराजकता है और कि किसी के भी घर में इस तरीके से घुसना अराजकता है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरी तरीके से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। ये सवाल पूछा, हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं, क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने मामले में बताया कि इसमें जो घर तोड़े गए हैं, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि 123 निर्माण तोड़े गए, जिस पर जस्टिस जेबी पाद्रीवाला ने कहा कि आपके कहने का आधार क्या है कि ये अवैध थे, क्या आपने 1960 में क्या किया, पिछले 50 साल से आप क्या कर रहे थे। ये सब सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दागे गए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर। दरअसल सीजीआई ने कहा कि वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिदनगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विध्वंस की शिकायत करते हुए मनोज टिबरेवाला द्वारा संबोधित पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया गया था। रिट याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। यूपी सरकार के वकील से जेबी पाद्रीवाला ने कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया, अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर पहुंच गए। यह अधिग्रहण की तरह बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते, आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते, चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था। ये इस पूरी कवायद का कोई और कारण सामने नजर आता है। सीजीआई ने साथ ही आदेश दिया कि इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। पूरे राज्य में एनएच की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। दूसरा, ये साबित करने के लिए कोई भौतिक दस्तावेज भी नहीं है कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी, और ये दिखाने के लिए भी कोई सामग्री नहीं है कि परियोजना के लिए भूमि का पहले से अधिग्रहण किया गया था। तो मामला सिर्फ 3.75 मीटर भूमि का था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाए। सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि इस मामले की पहले पूरी तरीके से जांच की जाए, क्या जिन लोगों का वो मकान गिराया गया है, वो लोग जो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, क्या वो सही थी, क्या उन लोगों को वाकई में नोटिस नहीं दिया गया, क्या उन लोगों को वाकई में ये नहीं बताया गया कि आपके घरों पर बुलडोजर चलना है और आप इस घर को, इस जगह को खाली कर दें। तो सीजीआई की तरफ से हालांकि बहुत तल्ख टिप्पणी जेबी पाद्रीवाला और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से दी गई है। अब लोग इस फैसले को पिछले एक फैसले जो एक दिन पहले ही दिया गया था, जब मदरसों में जो 2004 का
मदरसा एक्ट लागू था उसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे संवैधानिक बताया था और कहा था कि ये तकरीबन 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इन लोगों को आप ऐसे सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकते। मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश का 2004 का जो है उसे संवैधानिक बता दिया गया था। तो लोग ये भी सवाल आम जनमानस करने लगा है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ बिगाड़ा है सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरीके के फैसले आजकल आ रहे हैं। लेकिन माननीय अदालत जो भी फैसले देती है वो सब कुछ सोच समझ कर देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फेवर में अगर कोई फैसला आया तो वो सही है और आपके खिलाफ कोई फैसला आया तो आप न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है इसे योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह मुआवजा देना पड़ता है 123 घरों को 25 लाख रुपए के हिसाब से, तो ये तकरीबन 31 करोड़ रुपए का मुआवजा योगी आदित्यनाथ की सरकार को देना पड़ सकता है अगर जांच में यह आया कि गलत तरीके से इन निर्माणों को ध्वस्त किया गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।